यू मस्ट पॉजेस ग्लोव्स, ठीक है, तो कि वो आपको थोड़ा बहुत हीट दे सके। देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया था? 8th किया था। 9th देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, आपको यूनिट, ए वेक्टर आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। बी वेक्टर भी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, आपको ए प्लस बी निकालना है। जरा निकालो ए प्लस बी, क्या आएगा ए प्लस बी? शाबाश, आई 1i 0j प्लस के 2k से 1k काटना है। असल में कोएफिशिएंट का काम है। तो क्योंकि अगर ए प्लस बी वेक्टर ये है ना, ये है ए प्लस बी, आगे ना ए प्लस बी, आपको यूनिट वेक्टर निकालना इन दिस डायरेक्शन, तो आप यहां पे निकालेंगे ऐसे, है ना। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए प्लस बी, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, कोई शक, दैट इज इक्वल टू आई प्लस 0j प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर, तो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस j प्लस 2k। ये है आपका वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर, ठीक। ये कह रहा है कि आप वेक्टर निकालो इन दिस डायरेक्शन, ये है कोई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, ख्याल रखना आप, ये है वेक्टर ए आपका। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी डायरेक्शन सेम हो, जिसकी डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8। डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड आना चाहिए कितना? 8। तो मैं कहूंगा अगर कोई हम वेक्टर लेंगे, मैग्नीट्यूड अब ए क्या आएगा पहले ये देखो, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट मीन अंडर रूट ऑफ 30। मत आ रहा है? आपको ऐसा वेक्टर निकालना है इन दिस डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 8 आए। जरा बोलो कैसे निकालेंगे? हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसको 8 से मल्टीपल करेंगे। तो मैं लिखूंगा, यहां पे लूंगा यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 30। यह है यूनिट वेक्टर। आप कहेंगे कैसे? देखो, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ये ऊपर भी आएगा रूट 30 कैंसिल 1 बच जाएगा। अब देखो, इसी डायरेक्शन में हमें वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 लेना है। अगर हम इसको 8 से मल्टीपल करेंगे, किसको? यूनिट वेक्टर को, तो इसको भी 8 से, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो बनेगा 8। और वो वेक्टर कैसा होगा? देखो, देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इज 8 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अगर 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा? 8। तो दैट, क्योंकि अगर आपके पास है ना 1 0 0, दैट इज आई, है ना। अगर हम 8 से मल्टीपल करेंगे इसको भी, इसको भी, इसको, तो ये बनेगा 8 0 0, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो इसी तरह 8 से मल्टीपल किया तो यहां से भी करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 40i माइनस 8j प्लस 16k डिवाइडेड बाई रूट 30, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे कोई नया वेक्टर b। यही वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। करो, निकालो इसका मैग्नीट्यूड इस b वेक्टर का, आपको 8 आएगा। एरिया समझ आया? क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। एक वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। बी वेक्टर है आपका माइनस 4i प्लस 6j
-8k, -8, ठीक है। आपको कुलीनियर दिखाना है, क्या ये कुलीनियर हैं, बता सकते हो हैं, शो दैट दीज आर कुलीनियर, यू हैव टू शो इट। कुलीनियर मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन या पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो हो, डायरेक्शन जो हो, चलेगा। अब देखो, अगर हम ये देखेंगे और ये देखेंगे, यही है, हाँ। अब देखो, क्या मैं लिख सकता हूं, यहां देखना, b जो है दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर a। क्यों? क्योंकि अगर आप -2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको ये बनेगा -4, ये बनेगा +6, ये बनेगा -8। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये वेक्टर इसके बराबर है, लेकिन -2 टाइम्स। समझ रहे मेरी बात? दैट मीन्स ये, अच्छा मुझे ये बोलो, ये बड़ा वेक्टर होगा कि ये बड़ा वेक्टर होगा? ये बड़ा वेक्टर होगा, क्योंकि आपने लैम्डा इक्वल टू -2 लिया, तब आपने -2 से इसको, तब ये इसके बराबर आया, है ना, ठीक। तो ये बराबर है, जब मैंने कहा था लैम्डा ग्रेटर देन 0 ले, वही टाइप का। अगर a इतना है, ठीक है, -2 से आपने ज़रब किया, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी और इससे बड़ा होगा ये b। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि b जो है b इज -2a। अगर आपको समझ आए फिर इतना सफिशिएंट है, बोलो, है ना, ठीक। और एक बात, ये वेक्टर इसी पे होगा, ये वेक्टर इसी पे होगा, ये मैंने अलग अलग दिखाया, लेकिन अगर ये है आपका a, असल में आपको दिखाना है इसे, यहां से यहां तक a था, लेकिन b ये था, b ये, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन से दैट दीज आर बोथ कुलीनियर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर का आ सकता है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये है आपका वेक्टर, ये है i + 2j + 3k, i + 2j। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है, लेकिन किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? अगर आपके पास पॉइंट है, आप पोजीशन वेक्टर बना सकते हो i j k लगा के और प्लस लगा के। आप अगर आपके पास वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर बना सकते हो किस पॉइंट का है? यहां पे होगा ना डेफिनेटली एक पॉइंट 1, 2 और 3। फिर जब पोजीशन वेक्टर बनता है तो ये आएगा इसके साथ i प्लस इसके साथ j, इसके साथ k, वो ये बनेगा ना ये। तो अगर ये वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर, आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। डायरेक्शन कोसाइन मींस अल्फा, फिर परपेंडिकुलर। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 1। तो आप लिखेंगे cos, डायरेक्शन कोसाइन मींस cos अल्फा है। अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। cos अल्फा किसके बराबर होगा? शाबाश, करली ब्लैक, करली ब्लैक हियर 1 i कैसे 1 डिवाइडेड बाय OP, इसका मैग्नीट्यूड लेके, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √1 + 4 + 9, दैट इज 1 बाय √14। इसी तरह cos बीटा दैट इज 2 डिवाइड बाय √14, cos गामा 3 डिवाइड बाय √14। These are the direction cosines of the vector। मैंने कहीं पे कोई चोरी की, सब हर एक क्वेश्चन का मैंने लॉजिक बताया, ठीक है। इसी तरह आपको ये कह, देखो 13 कह रहे हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए बी। पहले ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन कोसाइनस निकालना पड़ेगा। पहले ये सारे क्वेश्चन करो, अब इसमें 2-4 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये कर लेना आप घर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे कुछ और।